कुब्जा ने क्रोध करके कहा कि मथुरा वालों की तरह तू भी मेरा उपहास उड़ाता है कालिए। मथुरा वाले तो मुझे टेढ़ी मेढ़ी कहते, ये कुब्जा थी कई जगह से टेढ़ी थी बेचारे, तो सब मजाक उड़ाते थे और कृष्ण ने उसको सुंदरी कह दिया तो चिढ़ गई। मैं तो सुंदरी हूं नहीं और मुझे ये सुंदरी कह रहा है। देखने में जितना सुंदर है उतना ही खोटा है। मैं कंस की दासी कुब्जा हूं, उसने अपना परिचय दिया और 3 जगह से मैं टेढ़ी हूं, इसलिए मुझे त्रिवक्रा भी कहते हैं। दुनिया वाले मेरा उपहास उड़ाते हैं, तू तो हमारे गांव का मेहमान है, ये तेरा ननिहाल है, तो मैं भी तेरी मौसी हुई और तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। मौसी और नानी और मामी का मजाक नहीं उड़ाया करते। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा मैंने आपको वास्तव में सुंदरी कहा हूं, क्योंकि आपके जितना सुंदर यहाँ पूरे नगर में कोई नहीं है। अब कुब्जा को क्या पता है कि ये कौन है, क्या लीला करने वाले हैं आगे चलकर। कन्हैया ने कहा हे सुंदरी, यह चंदन मुझे भी लगा दो। अंगराग जिसे उपटन कहते हैं, वो रोज ले जाती थी कंस को उसके शरीर में लगाने के। कुब्जा ने कहा यह महाराज कंस का अंगराग है, यह मैं तुम्हें नहीं लगा सकती, लेकिन तुम इतने देखने में प्यारे हो कि मन कर रहा है कि तुमको थोड़ा सा लगा दो। भगवान ने कहा लगा दो। भगवान खड़े हो गए तो बोली थोड़ा नीचे झुको, मैं टेढ़ी हूं ना, मैं नहीं सीधी हो सकती, थोड़ा झुक जाओ तो तुम्हारे गालों में लगा दो। तो भगवान ने उसके कंधे पे स्पर्श किया और कुब्जा तुरंत सीधी खड़ी हो गई। बोलिए दयाल धारण कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने कुब्जा के पैरों को पकड़ा और झटका मारा, पैर भी सही हो गए। हाथ को पकड़ा, हाथ को भी थोड़ा सा झटका मारा, हाथ भी सही हो गए। कितने करुणाकर हैं भगवान, देखिए तो सही, अनायास ही कृपा कर देते हैं। नहीं तो संत लोग कहते हैं ना कि कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ऐसे ही कृपा करते हैं वो, जब मन होता है, जिसका मन होता है कृपा कर देते हैं। उसके लिए कोई अनुष्ठान, कोई संकल्प, कोई मंत्र काम नहीं करता। और उसके लिए हमें एक ही चीज करना, हमारा मन निर्मल रखना है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसका मन निर्मल रहता है मैं वहां ही वास करता हूं। तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सोने ही रहते अदालत तुम्हारी, तो सोने ही रहते अदालत तुम्हारी। जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत
आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम ना मुलजिम ही होते ना होते तुम्हारे ना घर घर में होती ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी कृपा की न होती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे 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 गरीबों से है बात गरीबों से है बात चाहत तुम्हारी गरीबों से है बात चाहत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी अदालत तुम्हारी अदालत तुम्हारी प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कुब्जा को स्वस्थ होते देख पूरे नगरवासियों को आश्चर्य और कौतूहल का जो सागर है उनके हृदय में एकदम लहरें मारने लगा कि आखिर ये है कौन। कुब्जा का वास्तविक नाम था सैरेंद्री। उसने भगवान से कहा, हे वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहेत्सवे। हे वीरो, अब आप मेरे घर चलो, मेरे घर को भी पवित्र करो। भगवान ने कहा नहीं, हम कंस मामा का जय जय सिया राम करने के बाद ही आपके घर आएंगे, अभी आप जाओ। वहां से फिर आप सभी जानते हो कि कंस के मुख्य द्वार पर एक धनुष रखा रहता था। उस धनुष के बारे में ऐसा प्रचलित था कि जो इसे कोई उठा लेगा वही कंस से पार पाएगा और कोई पार नहीं पाएगा। और तुलसी बाबा क्या लिखते हैं धनुष के बारे में? धनुष की तो याद होगा रामायण का, सीता स्वयंवर का। ओ रंग भूमिया श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इस प्रकार भगवान ने जैसे उस धनुष को उठाया, धनुष टूट गया। कंस तक सूचना गई और समझ गया कि
जो नारद जी ने बताया था, लगता है मेरा टाइम, मेरा रिचार्ज जो है आज खत्म होने वाला है। उसने तुरंत कुबलिया पीड़ हाथी को इतना मदिरा का पान कराया कि वो अपने मद से मत्त होकर पागलों की तरह हरकतें करने लगा। तो उसको कंस ने मुख्य द्वार पर खड़ा करवा दिया कि उसको द्वार पे छोड़ दो, जैसे कृष्ण और बलदाव आएंगे ये हाथी उन दोनों को कुचल के नष्ट कर देगा। गोविंद ने जब द्वार पे पहुंचे तो महावत से कहा, अम्बष्ठाम्बष्ट मार्गम नौ देह पक्रममाचिरम। हे महावत, इस हाथी को हमारे मार्ग से हटा दो, क्योंकि इसी मार्ग से हमें महाराज के महल के अंदर उत्सव देखने जाना है और यह हाथी इतना विशाल का है कि पूरे मार्ग को रोक कर खड़ा है। महावत ने कहा नहीं, हमें आदेश है कि नहीं हटाना है। तो भगवान ने कहा आदेश है, अगर तुम्हें यहाँ से हाथी नहीं हटाना है तो हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुमने हाथी नहीं हटाया तो हम तुम्हें यमराज के यहाँ भेज देंगे। ऐसा कहकर नंद नंदन ने उस हाथी के सूंड को पकड़ा और उठा के पटक दिया। हाथी का जय जय श्री हरि हो गया। सारे नगरवासी जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो वसुदेव को चाहते थे, उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि आकाशवाणी ने जो कहा था अब वो होकर रहेगा। यहां पर तो कंस को पता चला कि कुबलिया पीड़ हाथी, जो कि 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति वाला हाथी था, उसको छोटे से बच्चे ने मार दिया। तब कंस को भय लगा, उसको हर काली चीज में कृष्ण दिखाई देने लगे। कोई भी वो काली वस्तु देखता तो उसे लगता है ये कृष्ण ही है, मुझे मारने आया है। उसने पूरे महल में घोषणा करवा दी कि कहीं भी कुछ भी काला नहीं दिखना चाहिए, भय के मारे। देखिए जब मृत्यु आती है ना तो भय बहुत लगता है। व्यास जी लिखते हैं, एक भक्त ने भगवान से क्या कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये दशवक्त्र गीतम् कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, अभी तो हम तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण करके अपना अभ्यास बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि हमने आपके नामों का स्मरण करने का अभ्यास नहीं बनाया तो वृद्धावस्था में जब मृत्यु सन्निकट आकर खड़ी होगी तो गला रुध जाएगा। कफ वात पित्तौ, कफ जो है गले में आ जाता है, आवाज नहीं निकलती है, गला घुरघुराने लगता है, तब हम तुम्हें कैसे याद करेंगे। इसलिए भगवान हमें ऐसा अभ्यास करने का अवसर दे दो कि हम तुम्हें हमेशा अपने चित्त में बसाए रखें। बड़े सुंदर प्रस्तुति है। देखिए भक्तों का भाव का क्या है। भक्ति न कहीं से सीखी जा सकती है, न कहीं से खरीदी जा सकती है। भक्ति स्वतः हमारे हृदय में रहती है, हमें उसे जगाना होता है। और हम कभी तो जगा पाते हैं और कभी नहीं जगा पाते हैं। और उसमें क्या है, अगर हम नहीं जगा पाते हैं तो हम सारा जीवन हमें उसका कष्ट मिलता है। इसलिए हम राधे रानी से कभी कभी प्रार्थना करते हैं। राधे रानी से प्रार्थना करते 2 लाइन में, उसके बाद कथा को आगे लेके चलते हैं। हो सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ओ सुन
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। क्या कहता है कवि, हम सोचते थे कान्हा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में जगी थी जो आशा, मन में जगी थी जो आशा, आशा भइले निराशा, दुखी दे गया दिलासा। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। जब हमारे मन में भक्ति इस प्रकार से बढ़ती है तो हमें कौन मिलता है? श्याम मिलता है। कहाँ मिलता है? उसको ढूंढना नहीं पड़ता है, न कुंजन की गलियों में, न वृंदावन में, न धरती पर कहीं, वो हमारे हृदय में ही रहता है। हे मुरलीधर हरि या मोहन, मुरलीधर चले या मोहन, हम भी तुम जय हो दिल दे बैठे। मुरलीधर चले या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम तो न थे कम पहले से ही, तो कम तो न थे और मुसीबत होने लगे। कम पहले से ही, कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, ये कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, या ये कहती है दिखलाओ। मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर
आकर के हम कैसे कहें तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें ये बैठे मुरली धर चली या हम भी तुमको मिलते बैठे। महिमा सुन कर हैरान है हमको, मिल जाओ तो महिमा सुन कर हैरान है हम, तुम मिल जाओ चैन मिले रोज भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे या मोहन हम भी तुमको मिलते बैठे। मुरली धर चली या मोहन हम भी तुमको मिलते बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे, कम पहले से ही कम तो न थे, और मुसीबत दे बैठे। मुरली धर चली या मोहन भी तुमको मिलते बैठे। मुरली धर चली या मोहन भी तुमको मिलते बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें धनुधारी बने कभी मुरली बजा धनुधारी बने कभी मुरली बजाया मुरली धर चली या मोहन हम भी तुमको मिलते बैठे। पहले से ही कम तो न थे, और मुसीबत दे बैठे। मुरली धर चली या मोहन हम भी तुमको मिलते बैठे। मुरली धर चली या मोहन हम भी तुमको हम भी तुमको हम भी तुमको मिलते बैठे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
इन भजनों का बीच बीच में आना सिर्फ इसीलिए है कि हम वहां से कनेक्ट रहें। मोबाइल में नेटवर्क पूरा रहना चाहिए। आगे चलकर मल्ल युद्ध की बारी आई। जब मल्ल युद्ध की बारी आई तो कंस की सेना में जो श्रेष्ठ पहलवान थे मुष्टिक चाणूर, यह लोग भगवान के सामने आए तो भगवान क्या बोले? भगवान बहुत चालाक भी है। वो कृष्णावतार में अपना काम साधने के लिए उन्होंने कुछ भी किया है, छल कपट भी किया है। बोले प्रभु जानत सब कोई, मल्ल युद्ध मिलन होई। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बिन बिचारी जो धूप करावे, अवसरात ताको मिट जाए। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और उन पहलवानों के सामने भगवान कृष्ण को देखकर मथुरा की स्त्रियां क्या कहती हैं? अति सुकार देखी पुर नारी, कंस ही देवी अनेक गारी। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाय दुष्ट को दया दयावे, मृग सिंगन को युद्ध करावे। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और तब नगर की नारियां क्या कहती है? हाय विधाता, इस महादुष्ट कंस को लज्जा नहीं आती। हिरण का और शेर का, बच्चों का और पहलवानों का मल्ल युद्ध का आयोजन किया है दुष्ट। जो ऐसा करता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा नगरवासी बात कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान ने भी धीरे से दिमाग लगाया और चाणूर से कहा, भैया आप तो इतने भयानक हो, इतने बड़े हो, हम तो छोटे बच्चे हैं, आपसे हम कैसे लड़ेंगे? तो चाणूर ने क्या बोला? न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः, लीलयो भो हतो येन सहस्रद्विपशत्वभृत। मुझे पता है कि तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम बलों के बलवानों के भी बलवान हो। तुम ये संसार में जितने बलवान लोग हैं उनके अंदर जो बल है वो तुम्हारे कारण ही है। लीलये भो, कुबलिया पेड़ जैसे हाथी को उठाकर पटक दिया और उसके प्राण चले गए और तुम बालक हो। ये सब बहाने नहीं चलेंगे। जो भी हो तो बहुत महान, लेकिन अब चूंकि राजा का आदेश है तो मैं उसके आदेश का पालन, मन तो करता है कि तुमको बैठा कर तुम्हारी पूजा करूं, लेकिन राजा का आदेश है तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि राजा के आदेश का पालन हर हाल में प्रजा को करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः, आससादाथ चाणूरम मुष्टिकिं रोहिणी सुतम। चाणूर के साथ भगवान और मुष्टिक के साथ बलराम जी उठा पटक चालू हो गया। भयंकर भीषण युद्ध हुआ। भगवान तो समय पास कर रहे थे। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण ने और बलदाव जी ने दोनों विशाल काय पहलवानों का जय जय श्री हरि कर दिया। कंस ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों बालकों को बंदी बना लो। इसके पिता, इसके गांव वाले जो आए हुए हैं सबको बंदी बना के कारागार में डाल दो। इनका धन लूट लो, इनका माखन लूट लो, इनके गहने लूट लो, इनकी स्त्रियों को लूट लो। क्योंकि समझ गया कि यह मामूली नहीं है, ये मेरे को
परम धाम भेजने आया है, भेज के ही रहेगा और मरना कोई चाहता नहीं। संसार का शाश्वत नियम है, हम सभी जानते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, आया है सो जाएगा, लेकिन फिर भी मरने की इच्छा नहीं होती। तो कंस की कैसी इच्छा होगी? वो तो राजा है। जब उसने उल्टा सीधा आदेश दिया, कृष्ण ने जब उसके दुर्वादों को सुना तो कृष्ण भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, मैं सीधी सादी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है, मामा मैं मीठी बात करूं तो चेहरे उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। मामा मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं तो तुम गाली बक रहे हो? हमको गन्ना समझ लिया है क्या? क्योंकि गन्ने के साथ क्या होता है, जो जितना गन्ना सीधा रहेगा उसको ही कोल्हू में पहले डाला जाता है, टेढ़े वाले को लास्ट में डाला जाता है। किसान लोग हैं, आप सब जानते हो। उस समय कंस की स्थिति क्या थी? उसके सामने जो हो रहा था उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसे देखकर चाणूर को कोई परम गति दे सकता है, उसकी कोई मृत्यु का कारण बन सकता है, कंस ने कभी सपने में नहीं सोचा था। वो राज सिंहासन में बैठे बैठे मदिरा का भी पान कर रहा है। जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है, उसके मन का नहीं होता तो नशा की तरफ जाता है। हालांकि नशा सिर्फ नाश करता है, क्योंकि अगले क्षण कंस का नाश होने वाला है। वो तलवार लेकर जैसे सिंहासन से उठा, भगवान कृष्ण जंप लगाकर उसके सिंहासन पर चढ़ गए और सिंहासन से उसको नीचे ढकेल दिया और उसके ऊपर सिंहासन से वापस कूद कर आए, सीने पे बैठकर एक मुक्का मारा और कंस का जय जय श्री हरि कर दिया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सारे देवता स्वर्ग से आकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। नारद जी अपना वीणा तान कर नारायण नारायण का जो गीत गाने लगे और भगवान की ओर देखकर मुस्कुराए, जैसे उनके मनोरथ से पूर्ण हो गए होंगे। तो वही कंस को बार बार उकसाकर जल्दी से जल्दी उससे पापों की संख्या बढ़वाए ताकि भगवान को जल्दी से आना पड़े। इस प्रकार सुंदर यह चरित्र जो पढ़ता है, भगवान कहते हैं उस पर मेरी कृपा वैसी ही बरसती है जैसे वसुदेव और देवकी पर बरसी थी। उनको कारागार से निकाला, उनको पूर्ण स्वतंत्र किया, अपने नाना जी को राज सिंहासन पर बैठाया और कंस के मर जाने के बाद उसकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास जाकर विलाप करने लगी। कैसे? जैसे मंदोदरी ने भी विलाप किया था। मंदोदरी ने कैसे किया था? वरुण कुबेर सुरेश समीरा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ राम विमुख अस हाल तुम्हारा, राम कुल बहुरो श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इस प्रकार से कंस की दोनों पत्नियों ने अपने पिता के सम्मुख जाकर विलाप किया और पूरा हाल बताया कि आपके दामाद को किसने क्षति पहुंचाई है, किसने आपकी दोनों पुत्रियों को हमको सुहाग से विहीन किया है। तत्पश्चात मथुरा में गोपोत्सव मनाए गए, पाप का वहां पे समूल नाश किया भगवान ने और सारे लोग धर्माचरण करने लगे। इस प्रकार से उग्रसेन को राजगद्दी का विवरण
यह भी सुखदेव जी ने बताया परीक्षित जी को। और फिर बहुत सुंदर संवाद आता है उद्धव जी का, जिसको हम भजन के माध्यम से सुनकर कथा में आगे बढ़ेंगे। उद्धव जी का प्रेम और उद्धव जी से भगवान का प्रेम, वो एक दूसरे को बिसर नहीं पाते हैं, एक दूसरे का प्रेम बिसर नहीं पाते हैं, बड़ा भाव है। आइए भजन के माध्यम से पूरी उनके प्रेम को समझते हैं। उसके पश्चात, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1.5 दिन का समय है और 1.5 दिन में हमें आपके सामने सब कुछ प्रस्तुत करना है और अभी कथा बहुत बाकी है। वो तेरी भोली सी सूरत संवरिया, तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोले से सूरत संवरिया मेरे मन में बसे जा रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा याद आदत बनी जा रही है, आदत बनी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। प्यारी प्यारी कदम की छैया मेरे मन को अरे पा रही है, मेरे मन को अरे पा रही है। तुमको ढूंढे पड़े हम कन्हैया, अब जगह भी समझ आ रही है, अब जगह भी समझ आ रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी याद आदत बनी जा रही है, याद आदत बनी जा रही है।
प्यासी ये दोनों निगाहें, तेरी घुंघराली अलकों में मेरी प्यासी ये दोनों निगाहें, तेरी घुंघराली अलकों में उलझी। मेरी प्यासी ये दोनों निगाहें, तेरी घुंघराली अलकों में मेरी प्यासी ये दोनों निगाहें। कौन जाने मेरे इस मन की, कौन जाने मेरे इस मन की, याद आदत बनी जा रही है, याद आदत बनी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी यादा याद आदत बनी जा रही है, 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 याद आदत बनी जा रही जय हो। ये भजन हमको बहुत प्रिय है, इसलिए सुनने की इच्छा हो गई। यहाँ एक दिन उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाहि, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। बृहस्पति के शिष्य और वसुदेव के भाई भाग उन्होंने कहा, हाँ जब देखो तब तुम ब्रज की ही बात करते रहते हो, आखिर ऐसा ब्रज के लोगों ने तुम्हें कौन सा प्रेम दे दिया है जो तुम्हें मथुरा में नहीं मिलता। उद्धव जी ने कहा कि मैं भी जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जानना है तो चले जाओ ब्रज, गोपियों से, मैया यशोदा से, बाबा नंद से मिलके चले आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं 24 घंटे ब्रज को क्यों याद करता हूँ, गोपियों को क्यों याद करता हूँ, नंद बाबा यशोदा मैया को क्यों याद करता हूँ। गच्छोत्थव ब्रजम सौम्य पितृ नो प्रीतिमावह, और जाना तुम्हें मेरा संदेश देना कि मैं उन सबको बहुत याद करता हूँ, मैं उन सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। ठीक है, उद्धव जी में एक विशेषता है, वो उनका स्वरूप एकदम कृष्ण भगवान के जैसा है। अगर दूर से उद्धव जी आ रहे हो तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि कान्हा ही आ रहा है। उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर चल दिए, और जब ब्रज में पहुंचे तो वहां के बाग बगीचों को देखा और उसने उन स्थानों को देखा जहां जहां भगवान ने लीलाएं की थी, जहां गोपियां रहती हैं, जहां ग्वाले रहते हैं। नंद बाबा ने जब जाना कि मथुरा से आए हैं तो बड़ा स्वागत किया। दूर से कुछ गोपियों ने देखा कि एक रथ नंद बाबा के घर के बाहर खड़ा है और उस पर से कोई पीतांबरधारी उतरा है, कन्हैया आ गया लगता है। सारी गोपियां दौड़कर आई और जब नजदीक आया तो देखा नहीं, ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण के जैसा कोई है। माता यशोदा को भी संदेह हो गया कि मेरा कान्हा आया है। जब नजदीक से जाके देखा तो उसे लगा कि नहीं, मेरा कान्हा नहीं है, ये तो उसके जैसा दिखने वाला कोई और है। यशोदा भैया आधी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही, बोलो पति कहाँ छिपो लाला, यो नंद राय से पूछ रही है। कन्हैया के प्रेम में विह्वल हो चुकी है यशोदा मैया, दिन रात नंद बाबा से यही पूछती है कि कहाँ पे छुपा है कन्हैया, उसे बुला दो, थोड़ा मैं उसे खिलाना चाहती हूँ। मैं सच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। जब से यहाँ से गया है मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरी नींद नहीं सो रहा होगा। और गोपियों ने तो इतना सुंदर भाव प्रकट किया, उसे सुनकर तो उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या भाव है? गोपियां कहती, हमारी जो दही है, हमारा जो माखन है, वो कन्हैया का इंतजार कर रहा है।
कि कब कन्हैया आएगा तो कब इनको खाएगा। गोपियां रोज मक्खन निकाल कर रख देती, कन्हैया आएगा तो खाएगा, कन्हैया तो मथुरा चला गया है। दूसरे दिन उन मक्खनों को गायों को खिला देती, फिर उस दिन जो दूध होती उसका मक्खन बनाकर दरवाजे पर टांग देती कि कन्हैया को माखन बहुत पसंद है, आएगा तो खाएगा। हो सकता है इसके ही लालच में आ जाए हो। यह प्रेम देखकर उद्धव जी का सर चकरा गया। आइए उस प्रेम का थोड़ा सा वर्णन सुनते हैं। दही हाजिर है, कितना सुंदर भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद आप लोगों के कानों से हृदय तक जाकर आप लोगों को भी आनंद दे। हो दही हाजिर है, दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को। कोई कह दे जरा बंदे उन्हें बजाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को। कोई कह दे जरा बंदे उन्हें बजाने को। तलक आके वो बंसी नहीं बजाएगा। जब तलक आके बंसी नहीं बजाएगा। एक कतरा भी दही का वो नहीं पाएगा। एक कतरा भी दही का वो नहीं पाएगा। जब तलक आके वो बंसी नहीं बजाएगा। एक कतरा भी दही का वो नहीं पाएगा। बड़ा नादान है वो, बड़े हैरान है वो। बड़ा नादान है वो, बड़े हैरान है वो। उसे जल्दी बुलाओ मेरा दिल ना जलाओ। उसे जल्दी बुलाओ मेरा दिल ना जलाओ। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ सखी श्याम को मनाने को। कोई कह दे जरा बंसी मुझे बजाने को। कोई कह दे जरा बंसी मुझे बजाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। दही हाजिर है कन्हैया के लिए खाने को। कोई कह दे जरा बंसी मुझे बजाने को। कोई कह दे जरा बंसी मुझे बजाने को। मेरा दिल श्याम की सूरत पे ये दीवाना हुआ। मेरा दिल श्याम की सूरत में दीवाना हुआ। मगर वो श्याम आज हमसे ही बेगाना हुआ। मगर वो श्याम आज हमसे बेगाना हुआ। मेरा दिल श्याम की सूरत पे ये दीवाना हुआ। मगर वो श्याम आज हमसे ही बेगाना हुआ। मुझे दर्शन करा दो, सामने से मिला लो। मुझे दर्शन करा
छैया उसी छैया पे हो, उसी छैया पे मैं तैयार हूँ मिल जाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को। वही हाजिर है, वही हाजिर है कन्हैया के लिए गाने को। कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को, कोई कह दे जरा बंसी उन्हें बजाने को। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब उद्धव ने इस प्रकार से माता यशोदा, नंद बाबा और गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम देखा न, उद्धव जी की आंखें भर आई। उन्हें लगता था कि मैं बहुत विद्वान हूं, मैं ही परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन आज देखा कि अनपढ़ और गंवार गोली जो एक गोपी ग्वाल है जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं पाई, गैया चराने वाले, गोबर उठाने वाले, उनका भगवान के प्रति इतना अपार प्रेम, इनके प्रेम के आगे तो मेरा प्रेम कुछ भी नहीं है। उद्धव जी यशोदा माता के चरणों में लौट रहे हैं, कहीं नंद बाबा के चरणों में लौट रहे हैं, कहीं गोपियों के चरणों में लौट रहे हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो मैंने परमात्मा के वास्तविक भक्तों का साक्षात दर्शन कर लिया। उद्धव जी को यह कभी भी एहसास किसी ने नहीं दिलाया था कि उनसे भी बड़ा कोई भक्त है, यहां तक कि कृष्ण ने भी कभी नहीं कहा था। और जब प्रत्यक्ष उद्धव जी बहुत विद्वान हैं, तब उद्धव जी को एक चरित्र याद आया। वो चरित्र हम आपको अभी थोड़ी देर में सुनाएंगे। उन्होंने सबको ढांढस बधाया कि जो कन्हैया अगर कह के गया है कि मैं आऊंगा, हे माता यशोदा, हे वसुदेव, हे नंद बाबा, हे गोपियों, हे ग्वालो, अगर उसने कहा है मैं आऊंगा तो जरूर आएगा। आप लोग आशा मत छोड़ो। ऐसे आप लोगों की भक्ति इतनी प्रबल है तो वो क्या, साक्षात परब्रह्म परमात्मा को भी ऐसी भक्ति के कारण विवश होकर अपने भक्त के पास आना ही पड़ता है। और आप लोगों की भक्ति तो अविर्वचनीय है, अकल्पनीय है, अकथनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है किस प्रकार की भक्ति का। जबकि संसार का तो नियम है, सुर नर मुनि सब ही कह रही थी, लेकिन आप लोग नरतन में होकर भी तुलसीदास की इस चौपाई को झुठला रहे हो कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आप लोगों का तो कोई स्वार्थ भी नहीं है उससे। वो तो आएगा तो आपका ही नुकसान करेगा, माखन चुराएगा, दही चुराएगा, मटकी फोड़ेगा, फिर भी चाहते हो कि आ जाए। क्या प्रेम है! ऐसा प्रेम तो कदाचित अन्य कोई किसी से कभी नहीं कर सकता। उद्धव जी वहां से वापस आते हैं। रास्ते में उनके साथ जितनी घटनाएं वहां हुई सब उनके हृदय में चल रही हैं और उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ उद्धव जी चले गए हैं। सारी गोपियां सब एकत्रित होकर एक जगह बैठी, तभी वहां एक भंवरा आता है। उस भंवरे को देखकर एक गोपी कहती है, तू भी कृष्ण के जैसा ही काला है। जैसे उस काले से हमने इतना प्रेम किया, इतना हृदय लगाया, वो हमें धोखा देकर चला गया, वैसे तू भी काले कलर का है, तू उसका मित्र होगा, तू भी उसकी तरह कपटी ही होगा। तुझे प्रेम की परिभाषा का कभी ज्ञान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की वनमाला में जो पीला कुमकुम होता है, ऐसे ही तेरे मूंछ जो भौरा होता है, उसके मूंछ के जो बाल है वो पीले होते हैं। उसी पीतांबर की तरह लगे, तू बिल्कुल उससे कम नहीं है। भंवरा क्या होता है? वो जिन फूलों का रस पीता है उन फूलों के साथ कभी नहीं रहता। वैसे ही कृष्ण हमारे साथ रहा, लेकिन हमारे साथ कभी नहीं रहा। हमारे साथ सिर्फ उसने टाइम पास किया। वैसे तुम भंवरे भी फूलों के साथ टाइम पास करते हो, सारे फूलों का पराग चुराते जरूर हो, लेकिन किसी पुष्प के साथ नहीं रहते हो, पराग लेकर उड़ जाते हो। तो तुम भी काले हो, कृष्ण भी काला है। और जाओ उससे कह देना
कि मथुरा की जो कन्याएं हैं बड़ी सुंदर हैं, उन्हीं से प्रेम करे, उसके यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्रोध है, भक्ति का भाव का क्रोध है। ये मतलब मजबूर है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमको क्रोध आता है ना। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे गोपियां कह रहे हैं, सकृत सहर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा सुमनस इव सद्यस त्यजे स्मान भवाद्रिक। दशम स्कंद के 47वें अध्याय में ये बहुत सुंदर श्लोक है। अरे अपने स्वामी की तरह काले कलर और काले मन वाले भ्रमर, जैसे तू फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार तो तेरा कन्हैया हमें भी महारास में रस देकर और यहां से चला गया। अरे उद्धव, हम कहती है कि तू भाग जा, जैसे तेरा मित्र यहां से भाग गया। मतलब भंवरे को कुछ पता नहीं है, गोपियां भंवरा काला कलर का तो सोचती है कि मन की भावना प्रकट कर रही है। एक बुलाना दे रही है। परमात्मा सब द्वारका मथुरा में बैठे बैठे देख रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है। इतना अद्भुत प्रेम गोपियों का है, इसका वर्णन करते समय मन में बहुत हलचल मचती है कि काश हम लोग मनुष्य होकर गोपियों का 1% भी अगर भगवान से प्रेम कर लेना, हम लोग का जीवन धन्य हो जाए। हम लोग भगवान को 2-2, 3-3 दिन तक याद ही नहीं करते, और यहाँ गोपियां भंवरे को भी, कृष्ण का कलर काला, तेरा भी कलर काला, कलर के हिसाब से भी मतलब याद तो भगवान को कर रही हैं। विरह तो भगवान का है, प्रेम तो भगवान से है। लेकिन हम लोगों में ऐसा, हम लोगों का प्रेम कहाँ है? पैसा, अच्छा घर, गाड़ी, हम लोग अपने जीवन से कहीं न कहीं बहुत भटक गए हैं। ये इसके लिए परमात्मा ने हमारा निर्माण नहीं किया था। परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 84 लाख योनियों में जब बार बार भटकते हुए परमात्मा हमारे अंदर जो शरीर में जीव है उसको देखता है, तो कबहू करी करुणा नर देही, एक बार अपनी तरफ से तो एक बार मानव देह देते कि जाओ, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की समझ सिर्फ मानव देह को है। जाओ कुछ सत्कर्म करो, ताकि तुम्हें दोबारा इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस माया के चक्कर से छुटकारा मिले, तुम मेरे पद को प्राप्त हो जाओ। लेकिन हम लोग भगवान से लाख वादा करते हैं गर्भ के भीतर, लेकिन जैसे ही हम गर्भ के बाहर आते हैं, हम निकलते ही कहाँ 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 करके सब भूल जाते हैं। फिर तो एक स्त्री आती है, कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, हम उसको माँ मान लेते हैं। एक पुरुष होता है जिसको बताया जाता है कि तुम्हारा पिता है, हम उसको पिता मान लेते हैं और उसी में खो जाते हैं। फिर परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, ये वो आला बाला सब में पूरी जिंदगी बीत जाती है, और जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे हम लोग रोज कपड़ा बदलते हैं ना, वैसे इसमें जो जीव है वो बार बार शरीर बदलता है। और बार बार शरीर बदलना अच्छा नहीं है। जब ये शरीर मिल जाए ना, तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। परमात्मा के चरण कमलों में मन लगाकर, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि हम अपने माता पिता को ईश्वर की तरह सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें, तो भी हम सत्कर्म की श्रेणी में ही माने जाएंगे कि हमने सत्कर्म किया है। इस कलिकाल में माता पिता हमारे साक्षात ईश्वर हैं। कभी भी मन से, वाणी से, क्रिया से, वचन से माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कल हमने बहुत विस्तार से बताया था इस बारे में। और जब आप सब भागवत कथा सुनते हो, एकाग्रचित्त होकर सुनते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सुनते 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 एक दिन यह सब आचरण में जरूर आएगा। और जिस दिन इसका 10% भी आचरण में आ गया, उस दिन हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भ्रमर को इतना उलाहना देती है गोपियां
और इसके बाद जब भ्रमर उड़ जाता है फिर रोने लगती हैं। अरे कम से कम इसको देखकर कन्हैया को तो हम याद तो कर रहे थे, अब उड़ गया, आप किस बहाने कन्हैया को याद करे। हे भंवरे तुम आ जाओ, तुम्हें आ जाओ, तुम मत जाओ। जब आया तो ताने मार रही हैं, चला गया तो बुला रही हैं। प्रेम में पागल गोपियां कहती हैं, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
दीवाने एक दरी से जुगाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखो भैया, आप सबको मैं एक बात एकदम क्लियर बता देते हैं। हमने वेद की शिक्षा ली है, पुराणों के लिए संगीत की हमने शिक्षा नहीं ली है। अगर स्वर कहीं इधर उधर हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हमारे पास भाव है, भाव से जो आता है हम आपके सामने परोस देते हैं। और इन लोगों का अच्छा संगीत है, लेकिन हम बिगाड़ भी देते हैं। हमारे बहुत से मित्र, बहुत से जानने वाले सखा लोग यहाँ आए हैं, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। गोपाल भैया, आपका स्वागत है भागवत भगवान के यहाँ। वो हमारे सुदामा जी के वो लड़के हैं ना आपके बगल में, आपके बगल में। राधे राधे। इस प्रकार जब उद्धव जी आते हैं कन्हैया के पास तो कन्हैया पूछता है, कहो उद्धव कैसी रही। उद्धव जी ने कहा, मत पूछ कन्हैया, तेरी लीला कैसी रही। मैं तो सोचता था मैं तेरा सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मैं तो तेरे भक्तों के पैर की जूती भी नहीं हूँ रे। गोपियां तुझे इतना प्रेम करती हैं और वो ये जानती है कि तू परमात्मा है। मैं तुझसे आज तक ये नहीं जा, मैं तुझे मानता था कि तू परमात्मा का अंश है, लेकिन तू परमात्मा है मुझे गोपियों के पास जाकर पता चला। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी भगवान आते हैं और राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब कंस का भगवान ने कल्याण कर दिया तो उसकी दोनों बेटियां अपने पिता जरासंध के पास अस्ति और प्राप्ति। अस्ति हे प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतो स्म पितुर्गहाम्। जाकर अपने पिता को सारा वृत्तांत बताया कि आपकी हम दोनों बेटियों को पतिविहीन करने वाला मथुरा का जो नरेश है जरासंध, उसका जो दामाद है वसुदेव, उसका पुत्र कृष्ण है। और पिताजी, हम चाहती हैं कि आप इसका प्रतिशोध लो। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान ने उसे पराजित भी किया और उसे जीवित छोड़ दिया। दाऊ ने पूछा, ऐसा किस लिए? कृष्ण ने कहा, भैया जब घर बैठे ही खाने को मिल रहा है, देखो हम लोग आए हैं धरती से पाप का भार कम करने। 23 छोड़ी लेके आया था, हमने निपटा दिया। गया है, फिर मेहनत करेगा, फिर 2-4 छोड़ी इकट्ठा करेगा, फिर लेके आएगा, फिर निपटा देंगे। घर बैठे जब सुविधा मिल रही तो काहे हम लोग इसके पीछे पीछे चले, काहे दुनिया में घूमे। इसीलिए मैंने इसको छोड़ा है, ये फिर सबको इकट्ठा लेके करके आएगा पापियों को, हम लोग यहीं आराम से सबका निपटारा करते रहेंगे। तेजदर्थो बतारोयम भूभार हरणाय च संरक्षणाय साधूनां कृतो नियशाम बधाय च। भगवान ने जब ऐसा कहा तो दाऊ ने कहा, ये भी ठीक बात है। और भगवान तो कहते हैं, गीता में भी कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर भय अभिमानी, बाढ़ई असुर भय अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। और जब भगवान प्रतिज्ञाबद्ध है तो भगवान जिस चीज की प्रतिज्ञा करते हैं उसका निर्वहन भी करते हैं। इस प्रकार से
एवं सप्तदश कृत्वस्तावत्यक्षोहिणी बलः योदेमागधो राजा यदि कृष्ण पालिते। एवं सप्तदश कृत्वा 17 बार इसी प्रकार से दुनिया भर के असुरों राक्षसों को इकट्ठा कर करके जरासंध ले आता था, मथुरा पर आक्रमण करता था और मथुरा में बैठे भगवान उसको पराजित करके सारे दैत्यों का संहार करके जरासंध को छोड़ देते थे। सुखदेव जी कहते हैं वासुदेवो ह्यमिति पुमान् श्रीवत्सलांक्षणः चतुर्भुजो रविन्दाक्षो वनमाल्यति सुंदरम। जब 18वीं बार जरासंध भगवान पर आक्रमण करता है तो नारद जी जाते हैं और काले यवन को भी शिक्षा देते हैं कि काले यवन 17 बार जरासंध ने प्रयास किया, अकेला पड़ जाता है। इस बार अवसर अच्छा है, आगे से जरासंध लड़ेगा, पीछे से तुम जाकर आक्रमण कर देना और कृष्ण बलदाऊ दोनों को बंदी बना लेना, विजय निश्चित है। कालियन को भी लगा कि हाँ ये तो बहुत सही कह रहे हैं, ठीक है ऋषिवर, मैं आपके बातों को अनुसरण करूंगा। और वहां द्वारका मथुरा में बैठे भगवान सब सुन रहे हैं। उन्होंने बलदाऊ से कहा कि ऐसा है कि भैया अब यहाँ रहने लायक नहीं है। तो पूछे कि क्या करोगे, कहा ना, बोले ऐसा है कि ये पहले नगर वासियों को सुरक्षित कहीं पे पहुंचा देते हैं क्योंकि इस बार युद्ध थोड़ा अलग होने वाला है। भगवान ने अपनी योग माया से द्वारकापुरी का निर्माण किया जो गुजरात में है, समुद्र के नीचे है और आज भी है। राम और कृष्ण को झुठलाने वाले जब जब समुद्र के पास जाते हैं उनका मुंह काला हो जाता है। जो भी कहता है कि राम सत्य नहीं है, कल्पना है, उनके लिए राम सेतु प्रमाण है। और जो कहते हैं कि कृष्ण नहीं है, कल्पना है, उनके लिए गुजरात के मथुरा में वहां जो है द्वारका में वहां आज भी समुद्र तलहटी के बीच में लंबा एक महल हजारों कोसों में फैला हुआ अट्टालिका है, सब कुछ आज भी वहां प्रमाण है, जिसका सर्वे 2014 में ही कांग्रेस की सरकार ने करवाया था किसी और मंतव्य से, लेकिन जब प्रमाण मिल गए तो उस रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक नहीं किया गया। आपको यूट्यूब गूगल पे मिल जाएगा कि हमारे कृष्ण, अरे कृष्ण और राम के अलावा सत्य कोई नहीं है। हम तो इस बात को कह रहे हैं, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह संसार भी मिथ्या है, ये झूठा है, माया है, मोह है, ये सब नष्ट हो जाएगा। जो जो हम अपनी दृष्टि देख रहे हैं दृष्टि से वो सब नष्ट होगा, और जिसे अंतर्मन की दृष्टि से देखते हैं वो परमात्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होता। कालेवन पीछे से पहुंचा, उसने देखा, बोलता हूं कि चुपके चुपके जा रहे, क्योंकि अपने नगरवासियों को द्वारकापुरी में शिफ्ट कर रहे थे मथुरा से। उसने ध्यान से देखा, नारद जी ने जैसा वस्त्र जैसा स्वरूप बताया था ऐसा ही दिख रहा है, यही कृष्ण होगा, यही दाऊ होंगे। उसने कृष्ण को ललकारा, कृष्ण भगवान का मन उस समय युद्ध का नहीं था तो भाग लिए। ऐसे भागे, कहता अरे रण छोड़, तू क्यों भाग रहा है, इतना डरपोक है तू तो अपने आप को भगवान घोषित करके रखा है, फिर भागता क्यों है, रुक जा, अगर तू भगवान है तो मुझसे युद्ध कर। एवं क्षिप्तोपि भगवान प्राविशत गिरिकंदरम, भगवान भागते भागते कंदरा में घुस गए। कंदरा माने गुफा, कैव, CAV। पीछे से कालेवन भी उसमें घुसा, उसमें वहां पर मुचकुंद महाराज जी देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता, युद्ध में सहायता करा था, सहायता के बाद विश्राम के लिए वरदान स्वरूप निद्रा मांगी थी। और ऐसा कहा था कि मेरी निद्रा में कोई खलल न डाले, तो महाराज इंद्र ने उन्हें कहा था कि जाओ, कोई विघ्न नहीं डालेगा, और जो कोई विघ्न डालेगा उस पर जैसे ही तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। भगवान की लीला देखिए, कहां कहां किसको लेके जाते हैं। उनका मन नहीं था युद्ध का, तो कालेवन को गुफा में ले गए और अपना पीतांबर जो सो रहे महाराज मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। इसने सोचा कि ये कन्हैया आई अब सोने का नाटक कर रहा है, पहले तो भाग रहा था अब सो गया। भाई सोते हुए तेरा हस्त्र नहीं उठाया जाता, ऐसा नियम है। अब उसे क्या पता कि ये क्या लीला है। उसने एक लात मारी खींच के मुचकुंद महाराज को, उठ, बड़ा अपने आप को भगवान लगाता है और मुझसे डर के तू सो रहा है।
और उसको क्या पता कौन है, उसे मुझको महाराज खड़े हुए जैसे उस पर दृष्टि पड़ी और जलकर वहीं पर भस्म हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही मुझको महाराज पीछे घूमे, देखा सामने भगवान खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए मुझको जो ने हाथ जोड़ा। लब्ध्वा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम कथंचिदप्यं मयत्नो नघ पादारविंदं न भजत्य सन्मतिर् गृहांधकूपे पतितो यथा पशुः। हे अमघ, इस संसार में अति कष्ट के बाद भी कीट पतंग शूकर आदि योनियों को मिलने के बाद बहुत सौभाग्य से यह मानव देह जो प्राप्त होती है, और इस शरीर को प्राप्त करने के पश्चात भी जो मूर्ख आपके चरणों में अपने मन को न लगाए, वह जैसे घास के लोभ में पशु कुएं में गिर जाता है ना, उसी प्रकार वह प्राणी माया में फंसकर गृहस्थ रूपी अंधकार से भरे कुएं में गिर जाता है। बहुत सुंदर प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो मुझको, आज तुमने मेरी बड़ी सहायता की है, जो मांगने की इच्छा है मांग लो। मुझको जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? अगर देना ही है तो आप अपनी अनन्य भक्ति मुझे दे दो। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें मेरी ऐसी भक्ति करोगे कि युग युगों तक लोग तुम्हें याद रखेंगे। वही मुझकुंद महाराज इस कलयुग में नरसिंह भगत के रूप में जाने गए। इनकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा है। भक्ति में भगवान कैसे आकर भक्त की सेवा करते हैं, वही अनुपम कथा है। यह कथा कल सुनाएंगे। यह कथा सुनने आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि कल कथा का विश्राम दिवस है। कथा का अंत कभी नहीं होता है। हरि कथा अनंता, इट्स ए अनलिमिटेड। कल विश्राम दिवस है। कल विश्राम दिवस में भक्ति ही होनी चाहिए, ताकि कुछ दिनों तक हृदय पटल में बनी रहे। इस प्रकार से भगवान ने इस युग में इस धराधाम पर आकर जितनी लीलाएं करी हैं, उनको सुनाते हुए सुखदेव जी भगवान पहुंचते हैं भगवान के प्रथम विवाह की ओर। हम अपने आचार्य जी से कहेंगे कि रुक्मिणी माता और कृष्ण भगवान के जो स्वरूप बनने वाले हैं उनको तैयार करवाएं। आपके पास 20-25 मिनट हैं, और जिस प्रकार आपने योजना बनाई है उसको प्रतिपादित करें। और जब यहाँ भगवान आ जाएंगे तो आप लोग एक एक करके जिनको पाव पूजना होगा, पाव पूजना, वीडियो बनाना, फोटो खींचना, लेकिन थोड़ा जगह रखना, भीड़ मत करना। क्योंकि कन्हैया के जन्म में बच्चा भीड़ देख के घबरा गया था जो कन्हैया बना था, तो थोड़ा दूर रहेंगे आप लोग तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विवाह की एक महिमा है। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र को लिखने वाले गुरुजन कहते हैं कि संसार में जिस किसी के भी संतान के विवाह में किसी भी प्रकार का अड़चन हो, वो कहीं पर भी हो रही भगवान की कथा में जाकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के भेष में बैठे बालकों में भगवान का दर्शन करके जो पाव पूजता है, उसके संतान के विवाह अगले 6 से 7 महीने में निश्चित सुंदर तरीके से आयोजित हो जाते हैं। उन पर भगवान की कृपा होती है। और पाव पूजने के लिए आपको कोई बंधन नहीं है कि आप पराग चढ़ाओ की साड़ी से, कुछ नहीं, सिर्फ जल से पैर धुल लो, भगवान मानकर प्रणाम कर लो, बस। इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। और पाव पूजना तो पाव धोना मतलब है ना, बाकी तो संसार की रीति है, नीति है। जिसकी जो इच्छा है, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई भी आपके ऊपर ये थोपा नहीं जाएगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा। करना चाहिए। बहुत लोगों ने प्रमाण दिया कि हाँ महाराज हमने किया था, हमको फायदा हुआ, हमारा काम बना।
इसलिए मैंने 2 दिन पहले बताया था कि किसी के संबंध में, रिश्तेदारी में अगर कोई ऐसा हो जिसका विवाह न हो पा रहा हो तो उनके माता पिता को जरूर बुला लीजिएगा। जल्द से ही पांव धोए, लेकिन भगवान के पांव धोए, और जिसका धोए उसको भगवान मान कर धोए। भागवत कथा क्या है? भगवान को तो मिलाती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे कुल खानदान में पिछले 21 पीढ़ियों में जितने भी लोगों की अकाल मृत्यु होती है या हुई रहती है, जो बच्चे गर्भ में जीव पड़ने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जो बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी दुर्घटना में, बीमारी से, अग्नि से, एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, वह सब शास्त्र कहते हैं कि सब के सब जिनको मार दिया जाता है वो सब प्रेत योनि में जाते हैं। और उनको अगर इस प्रेत योनि से निकालने का एकमात्र साधन इस संसार में, इस कलयुग में कोई है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें इतनी शक्ति है। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों खर्चा करो, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार खर्चा करो। ये भागवत की कथा 50,000 में भी हो जाती है, 5 लाख में भी होती है और 50 करोड़ में भी होती है, आप जैसा करवाना चाहो। और यह निःशुल्क भी होती है। अगर आप स्वयं सक्षम हैं, विद्वान हैं, यदि आप 7 दिनों में पूरे भागवत का पारायण कर सकते हैं तो आप स्वयं को शुद्ध करके प्रातः अपने घर में जहां पूजा पाठ करते हैं वहां बैठकर कम से कम 50 अध्याय का रोज पाठ करेंगे तो 7 दिनों में आपका पारायण पूरा हो जाएगा। उस प्रकार से भी आपके घर में पिछले 21 पीढ़ियों में जितने भी उल्टी सीधी आत्माएं बनी हैं दुर्भाग्य से, सबको मोक्ष मिल जाएगा। अब चूंकि भागवत का पारायण करना है आपको, उसमें कथा अगर जोड़ेंगे तो पब्लिक बुलानी पड़ेगी, क्योंकि कथा अकेले नहीं करनी चाहिए। कथा बिना कुटुंब के नहीं होनी चाहिए। पारायण आप अकेले कर सकते हो, दोनों से लाभ एक ही होगा। भावपूर्वक तैयारी करें। पहले दिन विस्तार से बताया गया था कि भागवत कैसे करनी चाहिए। पहली बात तो भागवत का आयोजन उसी तरह करना चाहिए जैसे बेटी के विवाह का आयोजन करते हैं, उसी प्रकार